हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट आउटर जॉइन इन रिलेशनल एल्जिब्रा। सो अब तक हमने 3 जॉइंस देखे हैं, राइट? थीटा जॉइन, देन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो ये जो 3 तरह के जॉइन थे, ये जो है इनको हम कहते हैं इनर जॉइन। ओके, इनर जॉइन का मतलब क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ वही टपल्स होंगे जिनका कोई ना कोई मैचिंग टपल होगा इन द सेकेंड रिलेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई डू आर थीटा जॉइन एस, तो आर और एस में मान लो R1 में कोई टपल है T1। अब ये टपल T1 अगर S के किसी टपल के साथ मैच होगा बेस्ड ऑन दी थीटा जॉइन कंडीशन, S के किसी टपल T2 के साथ मैच होगा, तो T1 और T2 कंबाइन होके एक टपल बना के R1 थीटा जॉइन R थीटा जॉइन S में आएंगे, राइट? अगर कोई टपल T1 है इन R जिसका कोई मैचिंग टपल नहीं है बेस्ड ऑन थीटा कंडीशन इन S, तो वो रिजल्ट में भी नहीं होगा, राइट? सो आई कैन राइट इन इनर जॉइन we only get the matching tuples in the output, राइट? तो आउटर जॉइन है वो क्या होता है? सो आउटर जॉइन बेसिकली, अगर मान लो आप आर आउटर जॉइन, लेट मी राइट इट इन वर्ड्स फॉर नाउ, आर आउटर जॉइन एस अगर आप करते हो, तो आर आउटर जॉइन एस जो है वो आप तब करते हो जब आपको आर के सारे टपल्स रिजल्ट में चाहिए, या तो एस के सारे टपल्स रिजल्ट में चाहिए, या तो आर और एस दोनों के सारे टपल्स रिजल्ट में चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो टपल किसी टपल के साथ मैच हो रहा है बेस्ड ऑन दी जॉइन कंडीशन और नॉट। ओके, सो इन आउटर जॉइन you get all the tuples of R or S or both based on the type of जॉइन यूज्ड। तो आप किस तरह का जॉइन यूज करते हो उसके बेसिस पे या तो आर के सारे टपल्स रहेंगे, या तो एस के सारे टपल्स आएंगे, या तो दोनों के सारे टपल्स आएंगे, ठीक है? सो अगर मान लो आर में कोई ऐसा टपल है जिसका कोई भी मैचिंग टपल एस में नहीं है, तो इनर जॉइन में तो वो टपल आउटपुट में आता ही नहीं। आउटर जॉइन में क्या होता है कि आर का वो टपल आ जाता है और उस टपल के लिए जो एस के एट्रीब्यूट्स होंगे वो नल रहते हैं। ओके, सो इफ a tuple T in R has no matching tuple in S based on join condition, अगर जॉइन कंडीशन के बेसिस पे R का कोई टपल T है जिसका कोई भी मैचिंग टपल S में नहीं है, then the S attributes of R will be null if I want all the attributes of R, all the टपल्स ऑफ आर। एग्जाम्पल देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट राइटिंग डाउन द थियरी। सो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि सपोज आई वांट ऑल द टपल्स ऑफ आर, ठीक है, इन द आउटपुट। मैं इस तरह का आउटर जॉइन यूज करता हूं कि आर के सारे टपल्स आउटपुट में आने चाहिए। तो अगर कोई टपल टी है इन आर जिसका कोई भी मैचिंग टपल एस में नहीं है बेस्ड ऑन द जॉइनिंग कंडीशन, तो उस टपल के रिस्पेक्ट में एस एट्रीब्यूट्स जो होंगे, बिकॉज कोई मैचिंग टपल तो है नहीं एस में, तो जो एस एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे नल होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन। सो आउटर जॉइन टाइप्स, ओके, सो आउटर जॉइन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वन इज लेफ्ट आउटर जॉइन, another is right outer join,
and the third one is full outer join. ओके तो इस वीडियो में हम लेफ्ट आउटर जॉइन और उसका एग्जांपल देख लेते हैं. नेक्स्ट वीडियो में राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन देखेंगे. सो लेट्स सी लेफ्ट आउटर जॉइन. ओके सो लेफ्ट आउटर जॉइन सबसे पहले डिनोट कैसे होता है? इट इज डिनोटेड लाइक दिस. आर, this is the join, and you do like this two lines on the left side. So this is our left outer join S. Okay, सो लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या है? ऑल्सो यहाँ पे थीटा कंडीशन कहीं पे मेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. अगर थीटा कंडीशन मेंशन नहीं है तो आर और एस में कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे जिनके बेसिस पे हम ज्वाइनिंग करेंगे, और अगर थीटा कंडीशन मेंशनड है तो उसके बेसिस पे ही ज्वाइनिंग करेंगे. राइट, अभी एग्जांपल देखेंगे दोनों का तो क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस. सो जब लेफ्ट आउटर जॉइन हम यूज करते हैं ना तो आर के सारे टपल्स आउटपुट में रहते ही रहते हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर उसके रिस्पेक्ट में कोई मैचिंग टपल एस में मिला है कि नहीं. लेकिन एस के सारे टपल्स नहीं रहते, एस के वही टपल्स आउटपुट में रहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई मैचिंग टपल आर में था. ओके, सो ऑल टपल्स ऑफ आर आर प्रेजेंट in output irrespective of whether they have a matching tuple or not. Okay, तो उसके सारे टपल्स रहेंगे ही रहेंगे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो लेट्स से वी हैव अ प्रोफेसर रिलेशन. लेट्स से वी हैव अ प्रोफेसर रिलेशन इंस्टेंस वेयर आई हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द प्रोफेसर, सैलरी ऑफ द प्रोफेसर, एंड आई हैव अ डिपार्टमेंट रिलेशन इंस्टेंस where I have department ID, name of the department, phone number of the department, and HOD ID of the department. Okay, and this employee ID is a foreign key referring to HOD is a foreign key. HOD is a foreign key which is referring to employee ID in the professor relation. Okay, so let's say we have 5 professors information. We have 1 2 3 4 5. Name of the professor is A B C D E. Salary is let's say 60k 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 70k and 70k. Okay, the department IDs are let's say 1 2 and 3. Name of the department are P, Q and R. Phone number is 123 234 and 345, and the HOD ID is let's say 5 3 and 1. Okay, and let's say we have one more department 4 whose name is S. Phone number is 456 and the HOD is not yet allocated, so the HOD value is null. So if I say professor left outer join department such that employee ID is equals to HOD. Okay, if I do this, then this both relations will get joined based on the condition employee ID is same as HOD ID. Okay, so what will be the output? So if I write professor left outer join employee ID is equals to HOD department. So if this is my relation, तो attributes क्या क्या होंगे? Employee ID, name, salary. So you have employee ID, then prof dot name, then salary, then department ID, department name, department ID, then department dot name, then phone number, and then HOD. right? So let me write down. So because ये लेफ्ट आउटर जॉइन है तो R के सारे टपल्स रहेंगे ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव वेदर उनका कोई मैचिंग टपल मिलता है कि नहीं. So it will be 1 2 3 4 5. Name of the professor is A B C D E. Salary of the professor is 60k
60K, 60K, 70K, and 70K. Now, professor with employee ID 1 is the HOD of which department? Third. So, department ID would be 3. Name of the department is R. Phone number is 345 and HOD is 1. Then, professor 2 is HOD of any department? No, we have HODs 5, 3 and 1. So, the S attributes of R, okay, what I have written here. So if a tuple T in R has no matching tuple in S based on the join condition, then the S attributes of R will be null if I want all the tuples of R. So S attributes सारे null होंगे, लेकिन कब ये होगा? जब मुझे R के सारे टपल्स चाहिए. ओके, सो R के सारे टपल्स मुझे लेफ्ट आउटर जॉइन में मिलेंगे इफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव R एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव S. तो लेफ्ट आउटर जॉइन में R के सारे टपल्स मिलेंगे और फुल आउटर जॉइन में भी R के सारे टपल्स मिलेंगे. ओके, सो नाउ यहां पे क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज नल होगी बिकॉज देर इज नो मैचिंग टपल. सो दिस इज द लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट? Then professor with employee ID 3 is the HOD of second department, right? The department name is Q, the phone number is 234 and the HOD is 3, right? Now again, professor with employee ID 4 is not the HOD of any department, so it would be null, null, null and null. And the professor with employee ID 5 is the HOD of first department. So department ID is 1, name of the department is P, phone number is 123 and HOD is 5. So this is the output of professor left outer join department on the condition employee ID is equal to HOD ID. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टेबल है उसके सारे टपल्स आएंगे ही आएंगे, राइट? अगर उसका मैचिंग टपल नहीं है राइट हैंड साइड पे तो नल आ जाएगा, अगर मैचिंग टपल्स है तो उन टपल्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टपल्स शुड बी देयर? लेट्स से इफ आई राइट आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस, तो इसमें मिनिमम कितने टपल्स होंगे? इट विल हैव मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स in output is equal to number of tuples in R. जितने R में टपल्स होंगे कम से कम उतने R लेफ्ट आउटर जॉइन S में होंगे, राइट? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. उससे ज्यादा कब हो सकते हैं? जब मान लो R का कोई एक टपल S के मल्टीपल टपल्स के साथ कंबाइन होता है, राइट? सो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स जो है वो आर से ज्यादा भी, नंबर ऑफ टपल्स इन आर से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आर में जितने टपल्स है उतने तो आएंगे ही, राइट? वर्स्ट केस में अगर किसी टपल का मैचिंग नहीं होगा तो ये सारी वैल्यूज नल होगी, बट मिनिमम इतने टपल्स तो आएंगे ही. ओके, नाउ अगर मैं इसको इनर जॉइन से कंपेयर करूं तो इनर जॉइन में देखो ये सेकंड टपल और फोर्थ टपल का मैचिंग टपल नहीं था राइट हैंड साइड पे, तो ये वाले टपल्स इनर जॉइन में आते ही नहीं, राइट? सो आई कैन राइट these tuples would not come in inner join, right? So that's why we wrote in the beginning कि outer join कब यूज होता है? जब आपको R के सारे टपल्स या तो S के सारे टपल्स या तो दोनों के सारे टपल्स चाहिए तब. ओके, नाउ sometimes let's take another example. Let's say you have a relation instance R where you have attributes A, B and C and the values are let's say 1 2 3 2 3 4 and 3 4 5, and you have another relation instance S where you have values C and D. Okay, also one more thing, ये बिकॉज लेफ्ट आउटर जॉइन था तो लेफ्ट रिलेशन इंस्टेंस के सारे टपल्स आएंगे, फिर चाहे वो मैच हो या ना हो. लेकिन राइट साइड का जो रिलेशन इंस्टेंस है जैसे कि डिपार्टमेंट, अगर उसके मैचिंग में कोई टपल लेफ्ट में नहीं होगा तो वो नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो टपल था हमारा, इसके रिगार्डिंग कोई भी मैचिंग टपल नहीं था हमारे पास आर में, तो ये आउटपुट में नहीं आया कहीं भी, right? Because this was left outer join, so all the tuples of R must be there. Okay, but S के लिए वही tuples रहेंगे जो इसमें की मैचिंग हो. Okay, now let's say I have a relation instance R and a relation instance S, and I have values here 3 and 6 and 5 and 10. Okay, and let's say I have 8 and 12. Now if someone writes R
आउटर जॉइन एस, तो यहाँ पे थीटा कंडीशन मेंशन नहीं की है, तो अगर मेंशन नहीं की है तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट तो कॉमन होगा ही, तो उसके बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है। जहां पे ये दोनों वैल्यूज मैच हो वहां पे टपल मैच होंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 ये वाले टपल के साथ कंबाइन होगा, ये 4 5 इसके साथ कंबाइन होगा, और ये वाला टपल किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, राइट। सो आउटपुट क्या आएगा इसका, आई विल हैव ए बी आर डॉट सी एस डॉट सी डी, राइट। सो 1 2 3 3 and 6, 2 3 4 नल नल, बिकॉज लेफ्ट आउटर जॉइन है तो लेफ्ट साइड के रिलेशन इंस्टेंस के सारे टपल्स आने चाहिए। देन 3 4 5 5 and 10, लेट से यहां पे एक और टपल था 5 and 12, तो ये भी मैच हो जाएगा इसके साथ। सो आई विल गेट 3 4 5 5 and 12, ओके। सो दिस आई कैन ऑल्सो गेट, बट इसका मैचिंग टपल लेफ्ट में नहीं है, बट ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइन है, तो लेफ्ट साइड के सारे टपल्स आने चाहिए और राइट साइड के सिर्फ वही टपल्स आएंगे जिनका कोई ना कोई मैचिंग लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो अगर थीटा कंडीशन नहीं दी है तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द आउटर जॉइन एंड वी सॉ अबाउट लेफ्ट आउटर जॉइन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।